हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? लॉसेन रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? लॉसेन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप इसमें जो रिएक्टेंट यूज करोगे वो क्या है? एन हाइड्रोक्सिल अमाइड। क्या यूज कर रहे हो आप इसमें रिएक्टेंट, जिसे आप सबस्ट्रेट भी कहते हो आपकी भाषा में? तो आप ये क्या है हमारा? एन हाइड्रोक्सिल अमाइड। क्या है ये हमारा? एन हाइड्रोक्सिल अमाइड। अब यहां पर आप जो इसमें रिएजेंट यूज कर रहे हो आप क्या है? एसिड क्लोराइड और OH माइनस, और जो आप वाटर का बाद में यूज करते थे जैसे कर्टियस रिएक्शन में, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर रिएक्टेंट यूज कर रहे हो इस तरह का। और आपको लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हमारा क्या है? एल्किल एमीन। क्या है हमारा? एल्किल एमीन। कौन सा है हमारा? एल्किल एमीन। तो इसकी हम क्या रिएक्शन लिख लें? क्या आप तैयार हो इसके लिए? हाँ, मुझे लगता है आप तैयार हो। तो यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो ये रिएक्शन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो रिएक्शन में आप क्या करोगी? आपने ले लिया आपका एन हाइड्रोक्सिल अमाइड ग्रुप ले लिया। इसकी रिएक्शन आप क्या कर लीजिए? इस ग्रुप से कराइए, इस वाले ग्रुप से। चलो मैं इसको थोड़ा सा पलट के इधर लिख देता हूं, ये सी है। अब बात समझिएगा। तो ये यहां पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा? कार्बन के डेल पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। क्या करेगा? कार्बन के डेल पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये अपनी पोजीशन फिर कंटेन करेगा। यानी पहले बॉन्ड टूटा, फिर कंटेंट हुआ, तो यहां से हमारा क्या होगा? लिविंग ग्रुप के रूप में रिलीज कौन सा ग्रुप होगा? Cl माइनस रिलीज होगा। क्या होगा? Cl माइनस रिलीज होगा। मैं अलग डायरेक्शन में लिख देता हूँ इसको, अलग मार्कर से, ताकि आपको पता रहे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो यहाँ पर? आप बात समझिएगा। यहाँ पर आपने देखा, तो यहाँ पर आपने जब देखा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर ने डेल पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करा, क्योंकि कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन की तुलना में। तो यहाँ पर तो अपना डेल नेगेटिव चार्ज रहा होगा, और यहाँ पर रहा होगा हमारा डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ये प्लस का साइन, यानी डॉक्टर का साइन, डॉक्टर के साइन के पास गए हम। ठीक है। अब तो यहाँ पर आप देख रहे हो आर क्या मिल रहा है? C डबल बॉन्ड NH, और आपका ऑक्सीजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पर H भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। और आपने ये बॉन्ड जोड़ दिया C डबल बॉन्ड CH3। क्या बात समझ में आ रही है? देखो अच्छे से आ रही है बात समझ में? अब मेरी बात समझो, यहाँ पर ऑक्सीजन पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब मेरी बात समझो, यहाँ से आप इसकी रिएक्शन OH माइनस से कराओगे। किससे कराओगे? OH माइनस से कराओगे। चलो आगे कराते हैं अपन, थोड़ा इससे इधर कराते हैं। ये मैंने OH माइनस से इसकी रिएक्शन करा दी। OH माइनस से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो बट यहाँ पर जो हम H लेंगे वो नाइट्रोजन वाला लेंगे, क्योंकि हमें वॉल्फ रीअरेंजमेंट भी तो करना है। क्या करना है हमें? वॉल्फ रीअरेंजमेंट भी तो करना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा N पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से आपका वाटर रिलीज होगा, और आप यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका OH ग्रुप। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपने देखा, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए आपका कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के पास, अब ये क्या करेगा? रीअरेंजमेंट करेगा। कौन सा रीअरेंजमेंट? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। तो यहाँ से बनेगा ये बॉन्ड, यानी इस बॉन्ड पे बना रहा हूं मैं बॉन्ड, कार्बन के ऊपर नहीं, इस पे बना रहा हूं। बात समझ में आई? तो ये R ग्रुप है, ये गोला ग्रुप है। R ग्रुप किधर माइग्रेट करेगा? नाइट्रोजन के पास जाएगा। ये नाइट्रोजन के पास चल गया।
क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। देखो 1 2 3 4 5 बन गए, ये तो दिक्कत होगी। हम दिक्कत को तो दूर करेंगे। अब दिक्कत कैसे दूर होगी, ये ग्रुप इधर आके यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो यहां से ये ग्रुप हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। क्या होगा, पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। यानी इस ग्रुप को मैं क्या लिख दूं, गुड लिविंग ग्रुप लिख दूं। ये मेरा क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। क्या है मेरा, गुड लिविंग ग्रुप। तो यहां पर आप देखोगे, अगली अपन मैकेनिज्म की दृष्टि से आगे बढ़े तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, आपको कर्टियस रिएक्शन की तरह ही क्या मिल जाएगा, यहां पर इसी तरह का ग्रुप मिल जाएगा। यानी ये आर ग्रुप इधर आया, आर सिंगल बॉन्ड एन, यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने, ये डबल बॉन्ड है, और आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसका माइग्रेशन कर दिया। यानी इसको आप उल्टा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आर लिख दो, यहाँ पे एन लिख दो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड सी लिख दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दो। क्या दिक्कत आ रही है अपने, पर यहाँ पर जो हमारे पास सुविधा रहेगी तो इस तरह से रहेगी, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। यानी आप समझ गए होंगे ये कैसे आया होगा, बात समझे। तो यहाँ पर आप देखोगे अगली स्टेप में क्या देखोगे, अगली स्टेप में हमें क्या कराना है, ये वाटर का टेक कराना है। हमारा ये काम आ गया, ये काम आ गया। अब इसका भी तो काम में यूज करें, इसका यूज करोगे आप, यानी ये वाटर का टेक कराना है। ठीक है, H3+ क्या बता रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव H+ है क्या। अब यहां पर ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, कार्बन पर। अब कार्बन पर अटैक करते ही क्या होगा, बात समझिएगा, ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पे शिफ्ट होता है। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ऑक्सीजन पे शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा। अरे ऑक्सीजन पे कैसे शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा। हमें क्या चाहिए, एमीन चाहिए ना। क्या चाहिए, हमें एमीन चाहिए। रिएक्शन को बढ़ाना थोड़ी है, हमें रिएक्शन को खत्म करना है। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर एन पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, और सी यहाँ पर वाटर इस तरह से आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये वाटर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और आपका ऑक्सीजन ये है। देखो अच्छे से, बात समझ में आ रही। ये ऑक्सीजन में इसी पेन से लिखता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो रही थी मेरे को भी। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मेरी बात समझिए, कर्टियस रिएक्शन में हमने जैसे क्या करा था, कर्टियस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे हम, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। H कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, दे रखा है, और N नेगेटिव चार्ज है, बेस के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर लीजिए आप, RNH3, और यहाँ पर आ गया आपका OH। ये मैंने बताया था, ये क्या था आपका, कार्बेमिक एसिड था। ये क्या था आपका, कार्बेमिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कार्बेमिक एसिड था ये। तो यहाँ से हमने लास्ट में क्या दिया था, इसे टेम्परेचर मैं देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ, टेम्परेचर देते ही क्या होगा, ये RNH2 में टूटेगा ये, और यहाँ से CO2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। यानी ये ग्रुप आपका निकलेगा टेम्परेचर के बाद। क्या निकलेगा, ये ग्रुप आपका निकलेगा। तो छोटी सी रिएक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ ली, लॉसेन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एन हाइड्रोक्सिल एमाइड ग्रुप लिया। इसकी रिएक्शन हम क्या कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड OH- और H3O से प्लस से कराएंगे, और यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा वो एमीन मिलेगा, वो तो आपको पहले से ही पता है। ये हमने रिएक्शन यहाँ पर क्या करा, हमने सबसे पहले क्या लिया, यानी क्या लिया हमने, एन हाइड्रोक्सिल एमाइड लिया। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, एसिटिल क्लोराइड से कराई। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ने डेल पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करा, यानी कार्बन पर अटैक किया, और यहाँ से Cl ग्रुप रिलीज हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास पहले जो रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हुई। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। क्या हुई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज H यहाँ पर आएगा आपका। अब सबसे पहले क्या करना, OH माइनस से रिएक्शन करानी। OH माइनस से रिएक्शन कराओगे तो हमें तो क्या चाहिए, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज करूंगा तभी तो मेरा वोल्फ रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा मेरा? वोल्फ रीअरेंजमेंट। क्या होगा? क्या होगा मेरा यहाँ पर? वोल्फ रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वोल्फ रीअरेंजमेंट कराना है। यहाँ से आपने OH माइनस की रिएक्शन कराई, H2 यहाँ से रिलीज हुआ आपका। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आया, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा। ये नेगेटिव चार्ज करेगा, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के 5 बॉन्ड बने, तो ये ग्रुप कहाँ शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा। नाइट्रोजन पर शिफ्ट होते ही ये क्या होगा, निकलेगा, क्योंकि क्या है, ये गुड लिविंग ग्रुप है। बात समझ में आ रही? अपन को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, आइसोसाइनेट ग्रुप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? आइसोसाइनाइड ग्रुप मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? आइसोसाइनेट ग्रुप। ये ग्रुप की स्पेलिंग लिख देता हूं, ये आपको मिल गया आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है आपका, किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी इसकी, हमें वाटर से रिएक्शन करानी पड़ेगी। ये वाटर थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करानी है। तो इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे, यहाँ पर आपके पास लोन पेयर है, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा, देखो कार्बन पर अटैक किया, तो ये चार्ज कहाँ पर शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुआ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एमीन चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का H जो एक्स्ट्रा में जुड़ा हुआ नाइट्रोजन के पास चल जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास, और हमें मिल जाएगा कार्बामिक एसिड। और कार्बामिक एसिड को हम टेम्परेचर दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RnH2 प्लस CO2 गैस, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। दिख रहा है? क्या आप समझ चुके हैं? समझ चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या करना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है।